चलिए, स्वागत है सभी का साथी पैसे एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जितने भी अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो चलिए भाई, सभी सेशन के साथ जल्दी से जुड़ जाइएगा। आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि पर्यावरण से संबंधित, चाहे अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सीजीटेट की, चाहे आप शिक्षक भर्ती की तैयारी करो, सभी आकर के जुड़ जाएंगे आज के सेशन के साथ। क्योंकि आप देखते हो कि पर्यावरण में कुछ ना कुछ क्या पूछे जाते हैं, फुल फॉर्म पूछे जाते हैं, ठीक है। जितने भी क्या होते हैं, संगठन होते हैं पर्यावरण से संबंधित, ठीक, तो उनके क्या पूछे जाते हैं, फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। तो उसको बिल्कुल आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए फिर इसी के साथ बिल्कुल क्लास को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जल्दी से सभी सेशन के साथ जुड़ जाइएगा। आसपास में जितने भी तैयारी कर रहे हैं सभी को बता दीजिएगा। आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए फिर जल्दी से एक बार चेक करके भी बता देंगे कि मेरी वॉइस आ रही है कि नहीं, ठीक है। ठीक है, चलिए एक बार चेक करके भी बता देंगे कि ऑडियो और वीडियो आ रही है कि नहीं, ठीक है। हाँ बिल्कुल, नमस्ते, गुड मॉर्निंग सभी को। तो चलिए सबसे पहले हम देखने वाले हैं कुछ ऐसी संस्थाएं जिसका जो कनेक्शन है वो डायरेक्ट पर्यावरण से है, ठीक है, जो पर्यावरण के लिए ही बनाया गया है। और कुछ कुछ जो संगठन है वो जो जैसे पर्यावरण का सम्मेलन हुआ उसके दौरान बना हुआ है। तो वो कौन कौन सा संगठन है और क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा क्या करेंगे, डिटेल में देखते जाएंगे, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले आप लोगों को बताया था, याद करिए, UNFCCC, ठीक है। कौन सा बताया था मैंने सबसे पहले, UNF और CCC, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या था, चलिए बताइए, कौन बता सकता है। हाँ अजय जी, गुड मॉर्निंग सभी को, प्रिया जी, ठीक है। चलिए इसका फुल फॉर्म किसको पता है, मैंने क्या बताया था, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या था, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क, ठीक। सी से क्या हो जाएगा, कन्वेंशन, और ये वाले सी से क्या हो जाएगा, कन्वेंशन ऑन क्या हो जाएगा, क्लाइमेट चेंज, ठीक है। कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये इसका क्या हो जाएगा भाई, फुल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि UNFCCC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है, यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज मीन्स संयुक्त राष्ट्र, ठीक है, क्या हो जाएगा, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज मीन्स क्या हो जाएगा, क्लाइमेट चेंज हो रहा है मतलब संयुक्त राष्ट्र का रूपरेखा क्या हो जाएगा, सम्मेलन हो जाएगा, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र रूपरेखा क्या हो जाएगा, सम्मेलन हो जाएगा। कन्वेंशन मीन्स क्या हो जाएगा, सम्मेलन, ठीक। तो ये क्या है, इसका फुल फॉर्म है। अब ये आया कब था, तो बिल्कुल आप लोगों को याद होगा मैंने क्या बताया था, 1900, क्या याद रखना है आप लोगों को,
92 याद रखना है, ठीक है। ये 1992 में क्या हुआ था, रियो सम्मेलन हुआ था। उस दौरान इसको क्या किया गया था, इस जो मतलब कुछ क्या है संगठन है, उसको क्या किया गया था, बनाया गया था, ठीक है। ये जो संगठन है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज को उस टाइम क्या किया गया था, जब 1992 में क्या हुआ था, रियो सम्मेलन हुआ था, जिसको हम पृथ्वी सम्मेलन के भी नाम से भी जानते हैं, ठीक है। उस समय इसको क्या किया था, गठन किया था। तो बिल्कुल इसका आप लोगों को लिखना है कि स्थापना कब हुआ था, तो स्थापना वर्ष है इनका 1992, ठीक है। अब इसका मुख्यालय भी तो होगा, तो बिल्कुल आपको याद रखना है इसका मुख्यालय कहाँ है भाई, तो मुख्यालय आपको याद रखना है कहाँ, जी बॉन, जर्मनी, ठीक है। क्या याद रखना है आपको, बॉन करके है जर्मनी का, ये क्या है, एक शहर है जहाँ पे इसका क्या है भाई, मुख्यालय आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो स्थापना 1992 याद रखना है, इसका मुख्यालय आप लोगों को क्या याद रखना है, जर्मनी याद रखना है, जर्मनी के कौन सा, बॉन शहर में, ठीक है। और इनका उद्देश्य क्या था, तो बिल्कुल आप लोगों को इसका उद्देश्य याद रखना है कि वायुमंडल में जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसें के प्रभाव को रोकना, ठीक है। इनका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो वायुमंडल में जो ग्रीन हाउस गैस है, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें या गैसों को क्या करना, रोकना, ये इसका क्या था, मुख्य उद्देश्य था, ठीक है भाई। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। चलिए, तो बिल्कुल यहाँ से इतना आप लोगों को याद रखना है, गुड मॉर्निंग सभी को, कि इसका स्थापना जो है वो 1992 में हुआ था। इसका जो मुख्यालय है, ठीक है, मुख्यालय इसका जो क्या है, मुख्यालय कहाँ है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है बॉन जर्मनी में है। और इनका उद्देश्य कौन से उद्देश्य से बनाया गया है, क्योंकि ये संगठन है तो कुछ ना कुछ उद्देश्य से बनाया गया होगा इसको। तो बिल्कुल इसको किस उद्देश्य से बनाया गया था कि वायुमंडल में जो ग्रीन हाउस गैसों का प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उनको क्या करना था, रोकना था, ठीक है भाई। चलिए अब हम देखते हैं WMO, ठीक है, क्या देखेंगे हम, WMO। तो इसका फुल फॉर्म आप लोगों को याद रहेगा। फिर सेकेंड आपको लिखना है WMO, ठीक है, WMO, ठीक है, क्या हो जाएगा, WMO वर्ल्ड मेटाकॉग्निशन, ठीक है, मेटा क्या हो जाएगा आपका, मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, वर्ल्ड मेटीरियो, ठीक है, मेट्रियोलॉजिकल क्या हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका क्या हो जाएगा, फुल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। मेट्रियोलॉजिकल है, मेट्रियोलॉजिकल जो है वो क्या है आपका, तो बिल्कुल आपको याद रखना है ये मौसम विज्ञान किस क्या है, संगठन है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, विश्व मौसम विज्ञान संगठन के नाम से जानते हैं, ठीक। तो इसका हिंदी में नाम क्या हो जाएगा, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, ठीक है, क्या हो जाएगा, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, वर्ल्ड मेट्रियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, WMO इसका क्या है, फुल फॉर्म इसका क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। अब ये क्या है, कौन सी संस्था है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है, सबसे पहले तो इसका मुख्यालय आपको देखना है, ठीक है, मुख्यालय। तो इसका मुख्यालय कहाँ है भाई, क्योंकि सबसे पहले तो आपको पर्यावरण में इससे आपको मुख्यालय पूछा जाएगा, ठीक है, कि इसका मुख्यालय कहाँ है करके। हाँ बिल्कुल मैं बताऊंगी एजेंडा भी, ठीक है। तो इसका मुख्यालय कहाँ है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है, जो इसका मुख्यालय है वो है जेनेवा में, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ है, जेनेवा में है, ठीक है। मतलब जो विश्व मौसम विज्ञान संगठन, इसका अगर आपको एक बार पूछा गया था एग्जाम में कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है करके, तो बिल्कुल आपको क्या याद रखना है, जेनेवा याद रखना है, क्या, जेनेवा। और इनका कार्य क्या होता है, इनका मतलब इनको कौन से उद्देश्य से बनाया गया है, तो कुछ ना कुछ उद्देश्य होगा, कुछ ना कुछ इनका कार्य होगा।
तो बिल्कुल आपको याद रखना है कि इनका कार्य क्या है कि वायुमंडलीय मतलब जितने भी विज्ञान से संबंधित चीज़ें हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन हो गया, जल विज्ञान हो गया, ठीक है, जैसे इनका काम क्या है, वायुमंडलीय विज्ञान, ठीक है, वायुमंडलीय विज्ञान, और क्या हो गए, मौसम विज्ञान, मौसम संबंधित क्या हो जाएंगे, विज्ञान, ठीक है, भूगर्भिक विज्ञान, भूगर्भिक क्या विज्ञान, ये सब का क्या करता है, ये सब इन सबको सहयोग प्रदान करता है। मतलब इसका क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय क्या है, ये संगठन है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय इसको क्या देता है, सहयोग प्रदान करने का काम करता है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्रदान करने का ये क्या करता है, इसको कार्य करता है। ठीक, तो याद रहेगा आप लोगों को WMO क्या हो जाएगा आपका, वर्ल्ड मेटा क्या हो जाएगा, हाँ, मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, जिसका मुख्यालय आपको याद रखना है जिनेवा, और इनका कार्य क्या होता है, जितने भी विज्ञान संबंधी जैसे वायुमंडलीय विज्ञान हो, चाहे मौसम विज्ञान हो, चाहे भूगर्भिक विज्ञान हो, उनका ये क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्रदान करता है, ठीक है। तो यहाँ से इतना आप लोगों को याद रखना, आप लोगों को, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमको देखना है EPA, ठीक है, चलिए EPA ये क्या है मैम, तो चलिए बिल्कुल देखते हैं EPA के बारे में। तो ये है इन्वायरमेंटल प्रोग्राम एजेंसी, क्या है ये, इन्वायरमेंटल प्रोग्राम एजेंसी है, या इसको प्रोग्राम ना बोल करके प्रोटेक्शन एजेंसी भी बोल सकते हैं, मतलब उनको क्या करने का, हाँ, ये क्या है, इन्वायरमेंट क्या हो जाएंगे, प्रोटेक्शन करना है, ठीक है, प्रोग्राम नहीं करना है, प्रोटेक्शन क्या हो जाएगा, एजेंसी, ठीक है, ये क्या है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है, ठीक, मतलब पर्यावरण प्रोटेक्शन मतलब संरक्षण जो भी है, ऐसे प्रोटेक्ट करके हमको जो रखता है स्वरक्षित करके, वो क्या हो जाएंगे, एजेंसी हो जाएंगे, ठीक है। अब इसका काम क्या है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है, ये जो हमारे क्या है, स्वच्छ पर्यावरण है, हरित पर्यावरण है, उनको क्या बनाने का काम है, इनको पर्यावरण को बेहतर बनाए रखने का इनकी जो क्या होती है, जिम्मेदार होती है, मतलब इनकी जिम्मेदारी होती है पर्यावरण को हरित बनाए रखना, जैसे हरा भरा बनाए रखना, अगर कुछ पॉल्यूशन हो रहा है तो उनको कम करना, ये सब इनकी क्या होती है, जिम्मेदारी होती है। अब थोड़ा सा इनका मुख्यालय भी हम देख लेते हैं, ठीक है, मुख्यालय कहाँ है मैम, तो बिल्कुल इस आपको याद रखना है, जो EPA है, ठीक, फुल फॉर्म आपको पूछ दिया जाएगा तो बिल्कुल आपको याद रखना है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, फुल फॉर्म क्या है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन क्या हो जाएगा, एजेंसी है, जिनका जो मुख्यालय है वो आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे, सिंगापुर पे, ठीक है, सिंगापुर में इनका क्या है भाई, मुख्यालय है, ठीक है, सिंगापुर आपको याद रखना है। मैंने WMO बताया, उसका आप लोगों को क्या याद रखना है, तो बिल्कुल जिनेवा याद रखना है। फिर मैंने उसके पहले आप लोगों को UNFCCC बताया था, उनका जो मुख्यालय है वो आप लोगों को कहाँ याद रखना है, तो बिल्कुल स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था उसके दौरान वो बना था, सॉरी स्टॉकहोम बोलते हैं, रियो सम्मेलन हुआ था उसके दौरान वो बना था, तो बिल्कुल आपको क्या याद रखना है, जर्मनी याद रखना है, ठीक है। चलिए, सभी को गुड मॉर्निंग, समीर जी, गुड्डू जी, ठीक है, रश्मि जी, हाँ, शिमला जी। चलिए, तो ये याद रहेगा, बस यहाँ से इतना ही याद रखना है, EPA इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, मुख्यालय कहाँ है, सिंगापुर में आपको देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, नीरी, मोस्ट IMP है, नीरी के बारे में आप लोगों को पूछा गया है, ठीक है, नीरी, ठीक। चलिए, नीरी का पहले फुल फॉर्म देखते हैं हम क्या होगा, क्योंकि इसका फुल फॉर्म आपको बार बार पूछा जाता है ना, नीरी का। तो नीरी का फुल फॉर्म क्या होता है, सबसे पहले आपको याद रखना है, नेशनल क्या हो जाएगा, नेशनल इन्वायरमेंट क्या हो जाएगा, इंजीनियरिंग, ठीक है, इंजीनियरिंग, ठीक, मतलब जो अभियांत्रिकी है, इंजीनियरिंग है, ठीक है, ये इसके अंतर्गत आता है, इंजीनियरिंग
रिसर्च इंस्टीट्यूट बोल सकते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा ये, रिसर्च इंस्टीट्यूट, रिसर्च क्या हो जाएंगे, इंस्टीट्यूट, ठीक है। याद रहेगा सभी को। नीरी, नीरी का आप लोगों को क्या याद रखना है, नेशनल इन्वायरमेंट, हाँ, नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग क्या हो जाएंगे, रिसर्च इंस्टीट्यूट हो जाएंगे, ठीक है। हाँ बिल्कुल, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान क्या हो जाएंगे, संस्थान हो जाएंगे, ठीक है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी क्या हो जाएंगे, रिसर्च इंस्टीट्यूट, मतलब अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, अनुसंधान क्या हो जाएंगे आपके, संस्थान, ठीक है भाई। याद रहेगा सभी को नीरी का फुल फॉर्म। अब मैम इसका मुख्यालय कहाँ है, तो बिल्कुल आपको नीरी का मुख्यालय याद रखना है, मुख्यालय आपको याद रखना है नीरी का, मोस्ट आईएमपी है, ठीक है। तो नीरी, नीरी से आपको याद रखना है नागपुर, नागपुर कहाँ है, महाराष्ट्र में, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, ये नेशनल है, तो नेशनल मतलब हमारे भारत देश के ही होंगे, राष्ट्रीय है, तो राष्ट्रीय मतलब वो कहाँ होंगे, इंडिया में ही है। तो नेशनल इन्वायरमेंट जो इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसका जो मुख्यालय है वो आपको देखने को मिलेगा महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के कहाँ, नागपुर में, ठीक है। नागपुर में है ये, नागपुर कहाँ, महाराष्ट्र के नागपुर में इसका मुख्यालय जो है आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल आपको क्या याद रखना है, नागपुर महाराष्ट्र, ठीक। ये 1958 में आया था, ठीक है। इसका जो स्थापना वर्ष है वो कब हुआ था, तो बिल्कुल आपको याद रखना है 1958 में, ठीक है। और ये क्या है, इनका उद्देश्य क्या है, मतलब इनको लाने के पीछे, इन संगठन को बनाने के पीछे उद्देश्य क्या था, तो बिल्कुल वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद का ये क्या है, हिस्सा है, कि जितने भी क्या करते हैं, जैसे विज्ञान से संबंधित, इंजीनियरिंग से संबंधित जितने भी खोजबीन, जांच, ये सारी चीज़ें होती है, ये सब जो यही करती है नीरी जो है वो, ठीक है। तो बिल्कुल वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद का ये क्या है, हिस्सा है, ठीक है। वैज्ञानिक एवं अनुसंधान परिषद का क्या है, हिस्सा है भाई, ठीक। याद रहेगा सभी को। चलिए मैम, हेडक्वार्टर बोलिए सीधा, हिंदी मुख्यालय बोलती हो, अच्छा ठीक, ठीक है। तो बिल्कुल आपको क्या याद रखना है, हेड क्वार्टर याद रखना है भाई, ठीक है। फिर याद आ गए के बन के किशोर जी, ठीक। तो चलिए, नीरी मोस्ट आईएमपी है, नीरी से आप लोगों को इतने पॉइंट्स याद रखना है नीरी के बारे में। इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या हो जाएगा, नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च क्या हो जाएंगे, इंस्टीट्यूट हो जाएंगे, ठीक है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान इसको हम बोल सकते। मुख्यालय आपको याद रखना है, ना से नीरी ना से नागपुर, याद रहेगा सभी को, क्योंकि राष्ट्रीय नेशनल मैंने कहा, तो नेशनल है, राष्ट्रीय है, तो ना से आप लोगों को नीरी का क्या याद रखना है, नागपुर याद रखना है, महाराष्ट्र में। और इनका जो स्थापना वर्ष है वो 1958 में हुआ था, जिसमें जितने भी विज्ञान संबंधित, जितने भी अनुसंधान संबंधित वैज्ञानिक एवं मतलब क्या हो जाएंगे आपके औद्योगिक अनुसंधान परिषद का ये क्या है, हिस्सा है, मतलब उनका ही ये क्या बोल सकते हैं, उनको पार्ट बोल सकते हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल मैम, कल से मैं, हाँ बिल्कुल कल से मैराथन होगा, आप सभी जुड़ना न भूलिएगा, ठीक है। हिंदी भी जरूरी है, इंग्लिश दोनों जरूरी है, जहाँ पे नहीं समझ में आता आप लोग बिल्कुल इंग्लिश को भी क्या करिए, यूज़ करिए, ठीक है। हाँ चलिए, तो आप लोगों के जी को कुछ ज़्यादा ही इंग्लिश पता है, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोगों को कल से जो है वो हमारे द्वारा लगातार 12 घंटे का मैराथन देखने को मिलेगा, तो बिल्कुल आप सभी जुड़ना न भूलिएगा, ये आपको ही देख करके हम ला रहे हैं, ठीक है। आपकी सफलता हमारी जिम्मेदारी है, तो बिल्कुल हाँ, आपको सफलता दिलाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो हमारी है, तो बिल्कुल हमारे साथ जुड़ करके आप तैयारी कर सकते हैं। तैयार रहिएंगे सभी कल 8 बजे से, ठीक है। तो चलिए, ये आपका हो जाएगा नीरी। नेक्स्ट हमको देखना है कौन सा, CSIR, ठीक है। CSIR
CSIR। ठीक, चलिए देखते हैं इसका फुल फॉर्म क्या है। इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है काउंसिल ऑफ कौन सा साइंटिफिक, ठीक है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल क्या हो जाएंगे, रिसर्च हो जाएंगे। ठीक, तो बिल्कुल आपको याद रखना है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक, ये क्या है इसका फुल फॉर्म। CSIR पूछा जाता है आपको, CSIR का फुल फॉर्म क्या है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल क्या हो जाएंगे, रिसर्च हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एंड लगा सकते हो आप लोग, साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल क्या हो जाएंगे, रिसर्च हो जाएंगे। ठीक, चलिए अब ये इसका मुख्यालय कहाँ है। हाँ, वैज्ञानिक एवं अनुसंधान औद्योगिक परिषद इसको बोल सकते हैं, वैज्ञानिक एवं अनुसंधान क्या बोल सकते हैं, इंडस्ट्रियल बोला गया है तो औद्योगिक क्या है, ये परिषद है। ठीक, ये आया कब था, तो बिल्कुल आपको याद रखना है इसका स्थापना वर्ष। एक आपको याद रखना है इसका मुख्यालय, ठीक है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कहाँ का है, इंडिया का ही है। ठीक, नेशनल लेवल का ही है, तो बिल्कुल जो इनका मुख्यालय है वो कहाँ रहेगा, नई दिल्ली में। ठीक है, इसका मुख्यालय आपको क्या याद रखना है, नई दिल्ली। ये जो है वो 1942 में क्या हुआ था, बना हुआ था, और इसका जो मुख्यालय है वो आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे, नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली इसका क्या है भाई, तो नई दिल्ली इसका मुख्यालय है। ठीक है, किनका, CSIR का। ठीक है, काउंसिल साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च मैंने बताया आप लोगों को, बिल्कुल इसका वैज्ञानिक एवं अनुसंधान औद्योगिक परिषद के नाम से आप जानोगे। स्थापना इनका हुआ था 1942 को, और मुख्यालय जो है इसको नई दिल्ली आपको याद रखना है। ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेता है क्या, करेक्ट करिए, नहीं ये यही है। ठीक है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च लेते हैं। ठीक है, कहाँ से डेवलपमेंट आ जाएंगे, वहाँ पे डी दिया है क्या, जो डेवलपमेंट आएंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है इसका कार्य क्या है, तो यह सामाजिक प्रयासों के संबंध में कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण तकनीकी पर क्या करते हैं, हस्तक्षेप प्रदान करते हैं। ठीक है, जैसे पर्यावरण हो गया, पेयजल की सुविधा हो गया, ये सभी का ये क्या करता है, मतलब देखता है कि है, मतलब पर्याप्त रूप में है कि नहीं। ठीक है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है स्वास्थ्य, पेयजल, भोजन, आवास, ऊर्जा, ये सब क्या होते हैं, ये सबका क्या करता है, ये देख रेख करता है। तो ये क्या करता है, पर्यावरण संबंधी, जैसे क्या हो गया, पेयजल। ठीक है, पेयजल हो गया आपका, और क्या हो गया, हाँ, भोजन, आवास, ऊर्जा। ठीक है, भोजन हो गया, आवास हो गया, और क्या हो गया, ऊर्जा। ये सबसे क्या है, संबंधित है, मतलब ये क्या करता है, जो सामाजिक प्रयास है उसके संबंध में ये कई क्षेत्रों में क्या करता है, मतलब मुख्य भूमिका ये क्या करता है, प्ले करता है, जो कि पेयजल हो गया, भोजन हो गया, आवास हो गया, ऊर्जा हो गया, ये सब हमको देख रेख करने का, प्रोवाइड करने का क्या करता है, ये काम करता है, जो आपके CSIR है वो। ठीक है, वैज्ञानिक एवं अनुसंधान औद्योगिक परिषद 1942, बिल्कुल शिमला जी। ठीक है, हाँ बिल्कुल सलीम जी, आप लोगों को टाइम टेबल भेज दिया जाएगा। यूनिसेफ, यूनेस्को, DRDO, नासा, इसरो का भी बताओ मैम। ओके, ठीक है, तो बिल्कुल आपको इसको याद रखना है। ठीक है, क्या हो जाएंगे आपके, CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, वैज्ञानिक एवं अनुसंधान औद्योगिक परिषद, स्थापना 1942 आपको याद रखना है। मुख्यालय आपको देखने को मिलेगा नई दिल्ली में, और पर्यावरण संबंधी पेयजल, भोजन, आवास, ऊर्जा, ये सबका ये क्या करता है, देख रेख करने का काम करता है कि पर्याप्त भोजन है कि नहीं, पर्याप्त जल है कि नहीं, ऊर्जा साधन है कि नहीं। तो बिल्कुल ये सारी चीज़ों को ये देखने का क्या करता है, काम करता है। ठीक है, चलिए
उसके बाद देखते हैं एक और, यूनेप के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था ना। यूनेप का फुल फॉर्म बताइए, चलिए यूनेप का फुल फॉर्म बताइए सभी, मैंने बताया था आप लोगों को। यूनेप का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन, यूनेप क्या हो जाएगा, इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है। बिल्कुल 5 जून 1972 में इसकी स्थापना हुई थी, बताई थी ना मैंने। हाँ चलिए उसके बाद एनजीटी देखना है, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है इसके बारे में भी। एनजीटी, ठीक है, एनजीटी का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, कौन सा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है, कौन सा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल ये बोला जाता है इसको, मतलब राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण बोल सकते हैं, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है। एनजीटी, एनजीटी का काम क्या है, तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है जो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण आया था कि 2010 मतलब अभी अभी बना है ये, ठीक है, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, तो बिल्कुल इसका स्थापना वर्ष आपको याद रखना है। ये कब बना था, तो बिल्कुल ये 10 अक्टूबर 2010 को बना था, ठीक है। इसका गठन कब हुआ था, 10 अक्टूबर 2010 को इसका क्या हुआ था भाई, गठन हुआ था, जो कि कहाँ है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है इसका जो मुख्यालय है, जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है नई दिल्ली, ठीक, नई दिल्ली। मैंने बताया आप लोगों को नीरी, नीरी का मुख्यालय आप लोगों को याद रखना है, ना से नीरी ना से नागपुर। उसके बाद नई दिल्ली आपको याद रखना है कि इनका जो CSIR मैंने आप लोगों को बताया था उसका। उसके बाद NGT का भी आप लोगों को क्या याद रखना है, नई दिल्ली। एन से नेशनल, मतलब नेशनल है तो नई दिल्ली में ही होगा, तो नेशनल ग्रीन जो क्या है आपके ट्रिब्यूनल है, ठीक है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण है, इनका जो मुख्यालय है वो कहाँ है, दिल्ली में है, ठीक है। मैम कैमरा थोड़ा ब्लर हो रहा है, क्लियर नहीं दिख रहा है, अच्छा ब्लर हो रहा है, चलिए मैं क्या ही करूं भाई, कैमरा ऐसे ही हो जाता है, ठीक है, अभी तक इसको सेट ही नहीं किया जा रहा है। तो चलिए अब इसका काम क्या है भाई, तो ये पर्यावरण संबंधी मुद्दों से संबंधित मामलों और विवादों को क्या करता है, निपटाता है। पर्यावरण से संबंधित जितने भी मुद्दे हो जाते हैं, ठीक है, जैसे कभी बाढ़ आ गया, जैसे कभी भूकंप आ गया, पेड़ों की कटाई हो गया, तो उनसे संबंधित जितने भी मामले होते हैं उनको यहाँ पे क्या किया जाता है, निपटारा किया जाता है, ठीक है। तो पर्यावरण संबंधित मुद्दों से इसका कार्य क्या होता है, पर्यावरण संबंधी मुद्दों का क्या किया जाता है, यहाँ पे निपटारा किया जाता है, ठीक है, क्या किया जाता है, यहाँ पे निपटारा किया जाता है, जो क्या है आपके राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण है, NGT वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद एक और आप लोगों को याद रख लेना है, फिर ये खत्म हो जाएंगे और ज़्यादा नहीं है। WHO भी आपको याद रखना है, ठीक है, WHO, चलिए बताइए WHO का फुल फॉर्म क्या है, सभी से जानना चाहती हूँ मैं, WHO बार बार पूछा जाता है ये, ठीक है। अच्छा मैं उदास लग रही हूँ चलिए नहीं हूँ भाई, हाँ ठीक, चलिए नेशनल रिस्क मैनेजमेंट वाला प्रोजेक्ट है, ओके ठीक है के जी। अच्छा ये बताइए इसको, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, वर्ल्ड हेल्थ क्या हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसको बोल सकते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक। चलिए बताइए विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो गठन है वो कब किया गया था, मोस्ट IMP है, पूछा जाता है आपको, ठीक है। जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है इसका स्थापना या इसका गठन कब किया गया था, गठन कब किया गया था, तो बिल्कुल आपको याद रखना है, हम जो विश्व स्वास्थ्य दिवस है वो कब मनाते हैं, 7 अप्रैल को।
तो 7 अप्रैल को ही इसका गठन किया गया था। तब से लेकर के आज तक हम क्या मनाते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। तो बिल्कुल आपको क्या याद रखना है, 1948 याद रखना है, ठीक है। 7 अप्रैल 1948 को इसका क्या हुआ था भाई, गठन हुआ था। किसका, जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसका क्या हुआ था, इसका क्या हुआ था, स्थापना हुआ था, मतलब गठन हुआ था, ठीक है। कब से, 7 अप्रैल 1948 से, ठीक है। और इसका मुख्यालय बिल्कुल आपको याद रखना है, मोस्ट IMP, इसका क्या मुख्यालय, हेड क्वार्टर आपको याद रखना है। कहाँ भाई, जेनेवा में, ठीक। जेनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। स्विट्जरलैंड में आपको देखने को मिलेगा, बिल्कुल। तो इसका जो मुख्यालय है, हेड क्वार्टर है, वो बिल्कुल आपको जेनेवा में देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसका जो कार्य है वो क्या होता है, चलिए बताइए। हाँ ठीक, वेरी गुड, बिल्कुल सही है सभी का। विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, बिल्कुल पार्वती जी, अजय जी, 1948, ठीक। हाँ चलिए, और तब से लेकर आज तक हम 7 अप्रैल को क्या मना रहे हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस मना रहे हैं, ठीक है। इसका कार्य पहले बता देती हूँ। तो कार्य आपको याद रखना है कि यह अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो सार्वजनिक स्वास्थ्य पर क्या है, केंद्रित है, ठीक है। जितने भी मतलब जैसे आपके स्वास्थ्य ये सारी चीज़ों पर ये क्या करता है, काम करता है, ठीक है। जैसे मतलब क्या हो गए, जैसे वो जैसे हॉस्पिटल हो गए या कुछ और चिकित्सा मतलब बनाना है स्वास्थ्य पर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पर ये क्या करेगा, जो WHO है वो क्या करता है, काम करता है, ठीक है। वो भी वर्ल्ड हेल्थ, पूरा क्या है ये, इंटरनेशनल लेवल का है ना ये, ठीक है। हाँ चलिए, तो यह क्या है, यह अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो स्वास्थ्य पर क्या करता है, ये कार्य करता है, ठीक है। हाँ मतलब जो स्वास्थ्य पर सार्वजनिक रूप से क्या करता है, कार्य करता है, ठीक है। या स्वास्थ्य पर सार्वजनिक रूप से क्या है, केंद्रित है, केंद्रित है भी लिख सकते हो, या कार्य करता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। चलिए, अब इसको भी आप लोगों को याद रखना है कि क्या हम क्या मनाते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, पूछा जाता है आपको। तो बिल्कुल आपको याद रखना है 7 अप्रैल, ठीक है। एक दिन में पूरा दिवस बताऊंगी आप लोगों को, पूरा याद भी करेंगे क्लास के अंदर, क्योंकि दिवस तो एक से 2 नंबर का तो आपको आएगा ही आएगा, ठीक है। चाहे आप CTET का कर रहे हो, चाहे आप शिक्षक भर्ती CGTET किसी का भी कर रहे हो, दिवस से आएगा ही आएगा। तो पर्यावरण से जितने भी दिवस है उसको हमको एक दिन पूरा अच्छे से क्या करना है, रटना है, ठीक। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस आपको याद रखना है 7 अप्रैल, क्योंकि इसका गठन कब हुआ था, 7 अप्रैल 1948 से हुआ था। तब से लेकर के आज तक हम विश्व स्वास्थ्य क्या मना रहे हैं, दिवस मना रहे हैं 7 अप्रैल को, ठीक है। चलिए, ठीक है। हेल्थ एंड क्या हो जाएंगे, हाँ 3035, ओ अच्छा, वाह वाह, होशियार बच्चे, ठीक। तो इतना आप लोगों को जितने भी क्या है संगठन है उसके बारे में क्या रखना है, याद रखना है, ठीक है। चलिए एक बार और इसको क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। उसके बाद कुछ क्या है, पुरस्कार है जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी, ठीक। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था, NUFCCN, ठीक। जो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कौन कौन सा, उसको आप लोगों को याद रखना है। मैंने IUCN के बारे में बता दिया था ना आप लोगों को, और UNEP और WWF के बारे में, हाँ बिल्कुल, ठीक है, बता दिया था ना। चलिए एक बार बताइए। चलिए जल्दी बताएंगे। चलिए तो एक एक बार और देख लेते हैं इसको, ठीक है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है UNFCCC,
यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, याद रहेगा सभी को, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। कब हुआ था ये, इसकी स्थापना, तो बिल्कुल आपको याद रखना है, हमको रियो सम्मेलन याद रखना है, प्रथम विश्व सम्मेलन याद रखना है, 1992 में हुआ था, जिसके अंतर्गत इसका क्या किया था, गठन किए थे। ठीक है, किनका, जो UNFCCC है उनका। तो इनका मुख्यालय आपको देखने को मिलेगा कहाँ, बॉन, जर्मनी में। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है, जर्मनी, याद रखना है आप लोगों को। उसके बाद वायुमंडल में जो ग्रीन हाउस गैस है उनको रोकना इसका क्या था, मुख्य उद्देश्य था। फिर आपको याद रखना है WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब विश्व मौसम विज्ञान संगठन, जिनका मुख्यालय कहाँ है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है जो आपके वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, उनका जो मुख्यालय है वो कहाँ है, जिनेवा में। ठीक, और इनका जो कार्य है, जितने भी वायुमंडलीय विज्ञान हो गए, मौसम विज्ञान हो गए, भूगर्भिक विज्ञान हो गए आपके, और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग क्या करना है, इसको प्रदान करना होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा हमने क्या देखा था, नेक्स्ट EPA, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी। ठीक है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी देखा था हमने, जिसका मुख्यालय आपको याद रखना है सिंगापुर। ठीक, ये सब क्या है, इंटरनेशनल लेवल का है। अब हमको देखना है कौन सा, हमारे जो नेशनल लेवल का है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है पर्यावरण से संबंधित नीरी के बारे में, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है नीरी के बारे में, मोस्ट IMP है। ठीक है, नेशनल इन्वायरमेंट क्या हो जाएगा, इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान। अब राष्ट्रीय है तो मुख्यालय भी कहाँ होगा इसको, तो नीरी, ना से नीरी बताई थी, ना से आप लोगों को नागपुर याद रखना है, महाराष्ट्र में। और इनका जो स्थापना है वो 1958 में हुआ था, और वैज्ञानिक एवं अनुसंधान परिषद का ये क्या है, एक हिस्सा है। उसके बाद मैंने आप लोगों को CSIR की तरफ ले गया था। तो ये CSIR क्या है, तो ये काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल क्या है, रिसर्च है। ठीक है, रिसर्च सेंटर जिसको हम बोल सकते हैं, वैज्ञानिक एवं अनुसंधान औद्योगिक परिषद है, जिसकी स्थापना 1992 में हुआ था, और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है भाई, नई दिल्ली में है। 1992 बोल डाली क्या, 1942। ठीक है, 1942 में इसका स्थापना हुआ था, और मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में मुख्यालय है। और पर्यावरण संबंधी जितने भी पेयजल है, भोजन है, आवास है, ऊर्जा है, ये सब का क्या करने का काम करता है, प्रदान करने का, देखरेख करने का, ये इंटरनेशनल लेवल पर ये क्या करते हैं, कार्य करते हैं। ठीक, फिर नेक्स्ट हमको देखना है कौन सा, NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, जिसकी जो स्थापना है वो 10 अक्टूबर 2010 को हुआ था, और इसका जो मुख्यालय है वो भी कहाँ है, तो नई दिल्ली। ठीक है, तो नेशनल दिया है, ठीक, तो बिल्कुल आप लोगों को नई दिल्ली याद रखना है, नेशनल है तो नई दिल्ली में ही हो सकता है। उसके बाद आपको याद रखना है, लेकिन नीरी वाला में आपको क्या याद रखना है, नागपुर याद रखना है। ठीक है, उसके बाद और क्या मैंने बताया था आप लोगों को, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसका गठन जो है वो 7 अप्रैल 1948 को हुआ था, मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, और यह अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो स्वास्थ्य पर क्या करता है, सार्वजनिक रूप से क्या है भाई, केंद्रित है। ठीक है, अब चलिए कुछ हम क्या देख लेते हैं। हाँ, आया ना समझ में, याद हुआ थोड़ा बहुत। चलिए इससे हम क्वेश्चंस करेंगे ना, फिर समझ में आ जाएगा कि कैसे टाइप से यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद देखना है हमको पर्यावरण संबंधी कुछ पुरस्कार। ठीक है, पर्यावरण संबंधी पुरस्कार। ठीक है, तो इसको एकदम डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस हमको जानना है कि पर्यावरण से संबंधित ऐसे कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है ग्लोबल 500 पुरस्कार। ठीक, सबसे पहले जो पुरस्कार है वो क्या दिए जाते हैं, ग्लोबल 500 पुरस्कार। ठीक, तो जो ग्लोबल 500 पुरस्कार है, नाम से पता चल रहा है ग्लोबल है मतलब वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल का होगा, इंटरनेशनल लेवल का होगा। तो ये इंटरनेशनल लेवल का है जो कि पर्यावरण से संबंधित जितने भी
पर्यावरण के लिए जो अपना सहयोग प्रदान करता है, पर्यावरण से संबंधित जो अच्छे काम करते हैं उनके लिए ये क्या है, एक पुरस्कार है। ग्लोबल 500 पुरस्कार के नाम से आप जानते हो इसको, और ये पर्यावरण का सबसे बड़ा पुरस्कार था। ठीक है, पर्यावरण का सबसे बड़ा क्या था, ये पुरस्कार था। पुरस्कार था मतलब समझ पा रहे हो। अब ये नहीं है, इसको कब से कब तक दिया गया था, तो बिल्कुल आपको याद रखना है ग्लोबल जो 500 पुरस्कार है, ठीक है, हाँ बिल्कुल, इसको 1987 से लेकर के, ठीक है, जब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था पर्यावरण से संबंधित, तो 1987 से लेकर के 2003 तक इसको दिया जाता था, लेकिन इसको अब क्या कर दिया गया, 2003 में बंद कर दिया गया, और इसके बदले में कुछ ना कुछ तो पुरस्कार लाए गए होंगे। तो इसको क्या कर दिया गया, किसके नाम से चेंज कर दिया गया, चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार। ठीक है, किसके नाम से जाना जाएगा अब इसको, चैंपियन ऑफ द वर्ल्ड पुरस्कार। ठीक है, पुरस्कार के नाम से अब जाना जाएगा। ठीक, जो कि आपको 2005 से अब ये वाले जो पुरस्कार हैं वो देना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, तो ग्लोबल 500 पुरस्कार पहले दिया जाता था 1987 से लेकर 2003 तक, अब ये नहीं दिया जाता। इसके बदले में क्या दिया जाता है, चैंपियन ऑफ द वर्ल्ड पुरस्कार दिया जाता है, जो कि 2005 से आपका क्या हुआ है, देना इसको स्टार्ट किए हैं। ठीक है, इतना याद रहेगा यहाँ से। हाँ चलिए, उसके बाद दूसरा आपको याद रखना है गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार। दूसरा आपको कौन सा याद रखना है, चलिए देखते हैं दूसरा। तो दूसरा आपको याद रखना है गोल्डमैन चलिए, आ रही वॉइस मेरी, हाँ हो गया। चलिए, किस में आए थे, तो बिल्कुल हम पुरस्कार के बारे में देख रहे थे। ठीक है, किस में आए थे जी, हाँ फिर से बता रही हूँ। ठीक है, पर्यावरण से संबंधित जितने भी पुरस्कार है पूछा जाता है कि ये कौन सा पुरस्कार है करके, तो कुछ पुरस्कार है, ठीक है, जो इंटरनेशनल लेवल पे भी है और नेशनल लेवल पे भी है। तो इंटरनेशनल लेवल पे हमको कौन कौन से याद रखना है, हाँ अब बता देंगे कि मेरी वॉइस आ रही है कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है ग्लोबल 500 पुरस्कार, जिसको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 1987 में, आप लोगों को याद रखना है। तो इसको 1987 से लेकर के 2003 तक के दिए गए, उसके बाद इसको बंद कर दिया गया, और इसके बदले में चैंपियन ऑफ द वर्ल्ड पुरस्कार दिया गया, जो कि 2005 से आपको इसको देना स्टार्ट किए। फिर दूसरा आपको याद रखना है कौन सा, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार। ये जो गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार है, ये भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल का पुरस्कार है, जिसको पर्यावरण का क्या बोला जाता है, नोबल बोला जाता है। उसके बाद तीसरा हमको याद रखना है कौन सा, व्हिटली पुरस्कार। ठीक है, कौन सा पुरस्कार आपको याद रखना है भाई, व्हिटली पुरस्कार आपको याद रखना है। अभी भी नहीं आ रहा है क्या, हाँ आ रहा है ना अनिश जी, चलिए, तो बिल्कुल आपको व्हिटली पुरस्कार याद रखना है। इसको किसके नाम से जाना जाता है, तो इसको ग्रीन ऑस्कर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ग्रीन ऑस्कर भी बोला जाता है। एक आप लोग ऑस्कर अवार्ड देखते हो, ठीक है, जो कि फिल्म जगत में दिया जाता है, जिनको सबसे बड़ा फिल्म की उपाधि बोला जाता है, ठीक, तो वो ऑस्कर अवार्ड है।
लेकिन इसको पर्यावरण के लिए ऑस्कर अवार्ड बोला जाता है किनको, जो व्हिटली पुरस्कार है उनको, ठीक है। उसके बाद चौथा आपको याद रखना है कौन सा पुरस्कार, तो सासाकावा पुरस्कार बोलते हैं इसको, सॉरी सासाकावा पुरस्कार, ठीक है, जो पर्यावरण प्रबंधन और संरक्षण के लिए जाना जाता है। सासाकावा पुरस्कार, ठीक है, जो कि किनके लिए जाना जाता है, पर्यावरण, सासा है तो सा से संरक्षण भी याद रखना है, ठीक है, पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण के लिए इसको जाना जाता है, ठीक, संरक्षण के लिए मतलब ये जो क्या है अवार्ड है इसको दिया जाता है, ठीक। तो ये भी किसके लिए दिया जाता है, पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण के लिए कौन सा अवार्ड दिया जाता है, जो कि इंटरनेशनल लेवल का है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है सासाकावा पुरस्कार इंटरनेशनल लेवल का पुरस्कार है, जो कि पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण के कारण इसको क्या किया जाता है, दिया जाता है। पांचवा आपको कौन सा पुरस्कार, तो कैसे याद रखोगे, सासाकावा और संरक्षण, सा से संरक्षण, सा से सासाकावा, प्रबंधन और संरक्षण करके इसको आप लोगों को कनेक्ट करके क्या रखना है, याद रखना है। टायलर पुरस्कार एक और कौन सा, ये भी इंटरनेशनल पुरस्कार है, टायलर कौन सा पुरस्कार, ठीक। चलिए टायलर पुरस्कार देख लेते हैं, तो बिल्कुल आपको याद रखना है जो टायलर पुरस्कार है उसको पर्यावरण, स्वास्थ्य व ऊर्जा के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। इसको किसके क्षेत्र में दिया जाता है, पर्यावरण, स्वास्थ्य एवं ऊर्जा के क्षेत्र में, ठीक है, ऊर्जा के क्षेत्र में इसको क्या किया जाता है, दिया जाता है। तो टायलर से आप लोगों को कैसे याद रखना है, टायलर मीन्स बोलने का मतलब है कि एकदम टायर्ड होना करके आप लोग बोलते हो नहीं, तो टायर्ड हम लोग कैसे होंगे कि अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, हमको एनर्जी अच्छी से नहीं आती, तो एकदम टायर्ड लगता है नहीं, एकदम फ्रस्ट्रेशन में हम चले जाते हैं। तो ऐसे करके आप लोगों को टायलर पुरस्कार से स्वास्थ्य एवं ऊर्जा याद रखना है कि अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, ऊर्जा हमको नहीं मिलेगी, तो बिल्कुल हम कैसे रहेंगे, एकदम टायर्ड हो जाएंगे, टायर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए छठवां आपको याद रखना है कौन सा पुरस्कार, जो कि नेशनल लेवल पर दिया जाएगा, कौन सा, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, ठीक है। इसको पूछा गया है एक बार, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, ठीक है। जो इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार है वो कैसा है, इसको राष्ट्रीय स्तर पर दिया जाता है, कौन से स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर। अब इंदिरा गांधी है तो भाई नाम से पता चल रहा है कि इंदिरा गांधी हमारे राष्ट्र की थी, प्रधानमंत्री थी, पहली महिला प्रधानमंत्री, ठीक है। तो इन्हीं के नाम पर क्या रखा गया, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पुरस्कार रखा गया, ठीक है। हाँ, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार आपको याद रखना, जो कि राष्ट्रीय स्तर के हैं, जो कि पर्यावरण के क्षेत्र में जो अच्छे कार्य करते हैं, ठीक है, उनको जो ये अवार्ड है वो दिया जाता है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पुरस्कार, ठीक। तो याद रहेगा सभी को, बस एकदम इसका अंदर का हमको नहीं देखना है, याद बस रखना है कि पर्यावरण से संबंधित कौन कौन से नेशनल लेवल के अवार्ड है और कौन कौन से इंटरनेशनल लेवल के अवार्ड है। तो नेशनल लेवल के हमको 2 ही अवार्ड याद रखने हैं, ठीक है। हाँ, क्या है, टिहेटली है कि किसको ठेठली है कि वेटली बोल रहे हो जी, कौन सा, टायलर है वो, टायलर, ठीक है। चलिए फिर 7 नंबर का आप लोगों को याद रखना है बाइनियल पुरस्कार, ठीक है, ये लास्ट है, बाइनियल कौन सा पुरस्कार, ठीक है। चलिए इसको आपको याद रखना है, बाइनियल पुरस्कार आपको याद रखना है, जो कि ये भी पर्यावरण से ही संबंधित है, लेकिन अगर कोई बाघ का संरक्षण करता है तब उनके क्षेत्र में, बाघ के संरक्षण के क्षेत्र में ये जो पुरस्कार है बाइनियल पुरस्कार उसको प्रदान किया जाता है, ठीक है।
तो बाइनियल, बा से बाइनियल, बा से आप लोगों को क्या रखना है, बाघ याद रखना है कि बाघ के संरक्षण के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो बाइनियल पुरस्कार, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर ये पुरस्कार को दिया जाता है। ठीक है, ये भी कौन सा पुरस्कार है, राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार है, नेशनल लेवल के क्या हो जाएंगे, आपके अवार्ड हो जाएंगे। ठीक है, हाँ बिल्कुल सूरज जी, ये सीजी टेट, सी टेट सबके लिए है, क्योंकि सीजी, भाई आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखे हो क्या, कि आपकी सीजी टेट, सी टेट सब में ये पूछा गया है। नीरी क्या है, सीजी टेट में तो 80 टाइप से और पूछते हैं आपके जितने भी, मतलब आपको फुल फॉर्म वाले क्वेश्चंस को। ठीक है, जब आपको ज़्यादा कठिन देना रहता है तो बिल्कुल वो फुल फॉर्म वाले क्वेश्चंस को देते हैं, तो फुल फॉर्म को बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है। पर्यावरण से संबंधित जितने भी अवार्ड है उसको भी आप लोगों को याद रखना है। पर्यावरण से संबंधित कौन से नेशनल लेवल के हैं, कौन से इंटरनेशनल लेवल के हैं, दोनों को आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। ठीक, तभी तो मैंने कहा कि स्टार्टिंग में कि पर्यावरण, सीटेट, सीजीटेट और आपकी शिक्षक भर्ती तीनों के लिए है करके। ठीक है, ये सभी आप लोग जुड़ सकते हो क्लास में। तो बिल्कुल ये अवार्ड जो है आपको यहाँ से क्या रखना है, इतने जो क्या है पुरस्कार है उसको आप लोगों को याद रखना है। तो सबसे पहले हमने कौन सा पुरस्कार देखा था, तो सबसे पहले आपको याद रखना है ग्लोबल 500 पुरस्कार। तो पहले जो ग्लोबल 500 पुरस्कार है वो पर्यावरण से, मतलब पर्यावरण के लिए जो अच्छे से कार्य करते थे उनको ही दिया जाता था, वो ये नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे होता था। ठीक है, जो वर्ल्ड, जो पर्यावरण 500 पुरस्कार है वो 1987 से लेकर के 2003 तक ये चला था, लेकिन इसको बंद कर दिया गया। और इसके बदले में क्या दिया, जब चैंपियन ऑफ द वर्ल्ड पुरस्कार दिया जाने लगा, कब से, 2005 से। फिर हमको याद रखना है गोल्ड मैन ऑफ द वर्ल्ड पुरस्कार 2005 से दिया। उसके बाद दूसरा ये भी इंटरनेशनल लेवल का पुरस्कार है, गोल्ड मैन पर्यावरण पुरस्कार, जो कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल का है ये भी, और पर्यावरण का नोबेल इसको बोला जाता है। जो गोल्ड मैन होते हैं पर्यावरण से संबंधित जो अच्छे से काम किए रहते, इसको भी, इनको क्या किया जाता है, दिया जाता है। व्हिटली, मतलब व्हिटली पुरस्कार, ये जो है वो ग्रीन ऑस्कर पुरस्कार है। ठीक है, कौन सा पुरस्कार है ये, मैम आपको शांत, ठीक, व्हिटली पुरस्कार ग्रीन ऑस्कर अवार्ड के भी नाम से आप लोग जानोगे, इंटरनेशनल लेवल का है। ठीक है, सासाकावा पुरस्कार आपको याद रखना है। ठीक, सासाकावा पुरस्कार ये भी इंटरनेशनल लेवल का है, जो कि आपके प्रबंधन, पर्यावरण प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण, तो सास से संरक्षण करके याद रखोगे तो याद रहेगा, पर्यावरण प्रबंधन और संरक्षण के लिए इसको दिया जाता है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पुरस्कार, तो ये भी, ये जो है वो कौन से लेवल का पुरस्कार है, नेशनल लेवल का पुरस्कार है। ठीक है, इंदिरा गांधी है तो हमारे भारत के ही रहेंगे। टायलर, टायलर से आप लोगों को टायर्ड याद रखना है। टायर्ड हम कब होंगे, जब हमारे स्वास्थ्य अच्छे नहीं रहेंगे, ऊर्जा अच्छी नहीं रहेंगी, तो स्वास्थ्य और ऊर्जा के क्षेत्र में टायलर पुरस्कार को दिया जाता है। ये भी इंटरनेशनल लेवल के हैं, और इसको मैंने बताया ये राष्ट्रीय स्तर के है और ये भी राष्ट्रीय स्तर के है। कौन कौन सा, जो आपके इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार है वो, और आपके बाइनियल पुरस्कार है, ये दोनों के दोनों जो है वो कौन सा पुरस्कार है, आपके नेशनल लेवल के पुरस्कार है। तो समझ में आया ये, हाँ बिल्कुल आप लोगों को सीटेट, सीजीटेट सबके लिए क्या है, यूजफुल है। बिल्कुल सभी यहाँ पे आके जुड़ेंगे, एक बार क्लास को देखेंगे, उसके बाद मैं इसके जो रिलेटेड है वो एमसीक्यू करवाऊंगी। उसके बाद कल से जो है, ठीक है, लगातार मैराथन में आप लोगों को जो इन्वायरमेंट के क्लासेस है बेहतरीन तरीके से आपको राकेश सर के द्वारा एमसीक्यू देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल आप लोग कल के मैराथन क्लास में जुड़ना ना भूलिएगा। ठीक है, ठीक है भाई, हाँ चलिए। तो फिर इसी के साथ और कुछ दिक्कत है किसी को, बस यहाँ से इतना ही आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, जितने भी मैंने फुल फॉर्म बताया है, जैसे एनजीटी हो गए आपके, ठीक, ट्रिपल सी वाले हो गए, ये सब का आप लोगों को फुल फॉर्म क्या रखना है, याद रखना है। ठीक है मैम, इंग्लिश का संडे को क्लास, हाँ बिल्कुल रश्मि जी, मैं इंग्लिश को संडे, मतलब इंग्लिश का जो पूरा संपूर्ण पेडागोजी है, ठीक है, जिसमें आप लोगों को थ्योरी और एमसीक्यू दोनों देखने को मिलेगा, वो पूरा लूंगी। आप लोग तैयार रहिएगा 10 बजे से। ठीक है, बिल्कुल मैराथन के लिए पूरा एक ही क्लास में 5 घंटे का लगातार चलेगा क्लास, जिसमें एक ही क्लास में आप लोगों को एमसीक्यू थ्योरी दोनों कवर हो जाएगा। ठीक है, और प्रॉपर उसको अगर पढ़ते हो ना आपको, तो बिल्कुल शिक्षक भर्ती के लिए भी पूरा आपका क्या हो जाएगा, उसमें सिलेबस कवर हो जाएगा। क्योंकि शिक्षक भर्ती सीजीटेट पेपर 1, सीजीटेट पेपर 2 दोनों एकदम क्या है आपके सेम है सिलेबस, क्योंकि यहाँ पे वर्ग 2 और 3 दोनों को जुड़ना है। ठीक है, दोनों के लिए मैं देख कर कराई हूँ, क्योंकि आप लोग देखे होंगे कि दोनों का सिलेबस लगभग सेम है, वर्ग 3 और 2 वालों का, इंग्लिश पेडागोजी का। ठीक है, तो आपका 15 नंबर आपके हाथ में। ठीक है, 15 नंबर का आपका क्या आएगा, सीडीपी आएगा 15,
नंबर का आपका क्या आएगा, कंटेंट आएगा इंग्लिश में, ठीक है। इंग्लिश का जो है 15 नंबर का आपका क्या आएगा, कंटेंट आएगा, और 15 नंबर का क्या आएगा, पेडागोजी आएगा, ठीक है। तो कंटेंट से जितने भी आपके ग्रामर है, नाउन, प्रोनाउन, ठीक है, और एडजेक्टिव, ये सब चीज़ों को आप लोगों को पढ़ना है। उसमें आप लोगों को वर्ग 2 में सबसे ज़्यादा क्या दे देते हैं, आपको पूरा पैसेज देंगे, और पैसेज दे करके आपको पूरा उसमें से क्वेश्चन आंसर ढूंढ करके निकालना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे वाला क्वेश्चन देते हैं, कम से कम 7-8 क्वेश्चन तो वहीं से ही आते हैं आपके पैसेज से, ठीक है। तो पैसेज को भी एक बार आप लोग पढ़ के जाइएगा। मैं कंटेंट से अभी नहीं करवा रही हूँ, कंटेंट से बाद में करवाऊंगी। अभी मैं 15 नंबर जो है ये मेरे हाथ में है। यहाँ से पेडागोजी से मैं आप लोगों को प्रॉपर 15 नंबर के क्या कर सकती हूँ, सिलेक्शन दिला सकती हूँ, ठीक है। तो इसको छोड़ेंगे नहीं आप लोग। देखना वो क्लास आप लोग देखोगे ना तो बिल्कुल आपका एकदम कॉन्फिडेंस लेवल एकदम बढ़ जाएगा, ठीक है, कि हाँ मैम हम लोग भी बना सकते हैं इसको करके। प्रॉपर आप लोग उसको क्या करोगे, बना सकते हो। आप लोग जैसे ही थ्योरी देखोगे ना तो बिल्कुल आपका जो एमसीक्यू है वो ऐसे ही सॉल्व होता जाएगा, ठीक है। हिंदी का पेडागोजी तो मैंने कराया है बीकेजी, ठीक है। देख लीजिएगा वो क्लास जो है वो थोड़ा ना कट गया है, इसी कारण वो पूरा एक क्लास में नहीं आ पाया था। तो मैंने 2-3 क्लास करवाए थे हिंदी पेडागोजी के। अगर उसको आप लोग देखोगे ना तो बिल्कुल आपका हिंदी पेडागोजी उसमें क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। मैम जी आप तो पढ़ाते हैं फिर भी नहीं थकते हम लोग पढ़ने वाले थक जाते। अच्छा ठीक, तो यही है, ठीक है। एक टीचर की क्वालिटीज के अपने थकना नहीं है, बस आपको मतलब हमारे बच्चे को हमको क्या दिलानी है, सफलता दिलानी है। तो वहाँ पे अगर हम थक जाएंगे तो फिर आप तो और थक जाओगे। तो हमको देख करके आपका मोटिवेशन ऐसे बना रहे कि अगर मैम 5 घंटे तक पढ़ा सकती है तो मैं 5 घंटे पढ़ के क्यों ना 3 घंटे अच्छे से एग्जाम्स दिलाऊं। हाँ, और मैं आप लोगों को एक बार और बता देती हूँ कि सभी अपना अपना देख लिए कहाँ आया है आप लोगों का सीजीटेट का एग्जाम सेंटर, ठीक है। कल ही आप लोगों को आया है कौन सा, एडमिट कार्ड, ठीक है। सीजीटेट का आप लोगों का एडमिट कार्ड आ गया है। तो बिल्कुल आप लोग जल्दी से देख लीजिए अपना अपना एक सेंटर कहाँ आया है करके, और बिल्कुल आप लोग 1 घंटे पहले जाइएगा। फिर बाद में वही दिक्कत होती कि मैम हमको अंदर जाने नहीं दिया, ये सब नहीं होना चाहिए। और मैं आप लोगों को बार बार बता रही हूँ कि कपड़े आप लोग एकदम कैसे पहन के जाओगे, डार्क बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। लाइट कपड़े पहन के जाओगे, जैसे पिंक हो गया, व्हाइट हो गया। शॉर्ट में एकदम सिंपल आप लोग व्हाइट पहन के जाओगे चुपचाप, और नीचे में जो भी है ठीक है वो पहन लीजिएगा, लेकिन ब्लैक नहीं होना चाहिए। नीचे में आप लोगों को ब्लैक जींस पहन के भी नहीं जाना है, ठीक है। उसके बाद देख लीजिएगा घड़ी वड़ी चप्पल वप्पल पहन के जाना है, ठीक। और आपका जो कपड़े का जो क्या है, मतलब ऐसे स्लीवलेस नहीं हो, मतलब स्लीवलेस भले हो जाए लेकिन ऐसे पूरा नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो आस्तीन है ये इतना तक भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां पर ऐसे मोड़ने के लिए भी आपको नहीं दिया जाता ना, सीधा आपको काट देंगे। तो बिल्कुल देख लीजिएगा, अगर आपको कपड़ा कटवाना है तो फिर आप लोग नए कपड़े पहन के जाइएगा। ऐसे टी शर्ट लोअर पहन के भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कलर जो है वो आपका कैसा होना चाहिए, लाइट होने चाहिए, ना कि डार्क। हाँ चलिए, के बात में ध्यान मत देंगे क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट है, ठीक है। हमारे क्लास के समस्यात्मक बालक में से एक है, और समस्यात्मक भी है, इंटेलिजेंट भी है, तो उनको कुछ नहीं बोल सकते हम, बोलने दीजिए उनको, ठीक है। आप लोग उनके बात में मत देखिए। चलिए मैम, आप राकेश सर के क्लास में भी था इसलिए कंफ्यूज था कि पढ़ा है कि नहीं। हाँ बिल्कुल सूरज जी, क्योंकि राकेश सर भी बिल्कुल सेम आप लोगों को पर्यावरण की थ्योरी क्लास पढ़ाए होंगे, और कुछ पूछना है ना तो बिल्कुल आप लोग पूछ सकते हो। कल की क्लास में राकेश सर जो है वो पर्यावरण का एमसीक्यू लेकर के आएंगे बेहतरीन तरीके से। 12 घंटे का क्लास रहेगा, तो बिल्कुल आप लोग जुड़िएगा भाई, ठीक है। मैम कौन से कलर का साड़ी पहन कर जाना है? हाँ अच्छा, कमलेश जी साड़ी पहन कर, ठीक, मतलब आप लड़की हो ना, ठीक। तो देखिए आपको ना जैसे साड़ी पहन के भी जा रहे हो ना, तो जैसे ब्लैक टाइप का हो गया, बैगनी टाइप का हो गया, या तो फिर वो जो आप लोग जामुन खाते हो ना वो कलर का हो गया, वैसे वाला कलर का आप लोगों को पहन के नहीं जाना है, ठीक है। जैसे ब्लू कलर हो गया वो सब का, मैंने क्या बोला, डार्क नहीं पहनना है, ठीक है। डार्क कलर नहीं पहनना है, डार्क नहीं पहनना है। आप लोगों को कौन सा कलर पहनना है? लाइट कलर पहनना है। लाइट कलर बोलने का मतलब है, जैसे मैंने यहाँ पे पहना है तो मेरा कपड़ा यहाँ पे चल जाएगा, लेकिन यहाँ आस्तीन रहता तो वो चल जाता, ठीक है। लेकिन मेरा आस्तीन इतना है तो नहीं चलेगा, तो आस्तीन भी इतना नहीं रहना चाहिए, इतना रहना चाहिए आप लोगों का, ठीक है। हाँ बिल्कुल कपड़े में है मैम, चूड़ी पहनकर, हाँ बिल्कुल चूड़ी पहन सकते हो, लेकिन ज़्यादा मत पहनिएगा प्रियंका जी, ठीक है। एक एक बस पहन के जाना, जो कंगन सिंपली आप लोग चूड़ी वूड़ी ज़्यादा पहन के नहीं जाना, क्योंकि जानते हो ना, और आप
सिंपल रेशम धागा या तो फिर एक ऐसे लॉकेट टाइप का मंगलसूत्र जो पहन के जाते हो ना, उसको भी उन लोग निकलवा देते हैं, है ना। ऐसे मैं सुनी हूँ कुछ कुछ एग्जाम सेंटर वाले ना बहुत एकदम स्ट्रिक्ट होते, तो लोग निकलवा देते। तो सिंपल आप लोग ऐसे कोई भी माला वाला ऐसे सिंपल वाले पहन के चले जाने ना यार, कुछ नहीं होता, ठीक है। हाँ, गुड आफ्टरनून संगीता जी, क्लास खत्म हो गया तो अभी आप आ रहे हो। मैम कल आप भी दोगे का ईवीएस का? नहीं, कल मैं ईवीएस का या तो फिर सीडीपी का मैं ले सकती हूँ, ठीक है। अगर राकेश सर ईवीएस का करवाएंगे तो मैं आप लोगों को सीडीपी के एमसीक्यू करवा दूंगी। हाँ बिल्कुल, टी शर्ट लोअर ही पहन के जाओ, वही बेस्ट है, कोई नहीं देखेगा, और चप्पल पहन लो, ठीक, ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा। लेकिन टी शर्ट लोअर भी आप लोगों का डार्क कलर नहीं होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, लाइट होना चाहिए। आप लोग जब ना वो क्या बोलते हैं एडमिट कार्ड निकालोगे ना, तो उसमें जितने भी इंस्ट्रक्शन लिखे रहेंगे सबको अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। तो उसमें क्या क्या है करके फोटो वोटो भी मांग रहे हैं, तो बिल्कुल आप लोग लेके जाइएगा, ठीक है। हाँ, अब तो लड़कियां भी ऐसी टी शर्ट वी शर्ट ही पहन के जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन शॉपिंग करने जाना है लगता है। हाँ बिल्कुल प्रियंका जी, क्योंकि मैं सच में अपने लिए ना एग्जाम देने के लिए ही कल कपड़ा मंगवाई हूँ ऑनलाइन, ऐसा है, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग देख लीजिए कहाँ कहाँ है, अभी से ढूंढ के रखिए, क्योंकि 9:30 बजे से आपके 12 बजे 12:15 बजे तक एग्जाम्स होने हैं। उसके बाद जस्ट आपका 3 घंटा गेप है, फिर 3 बजे से लेकर के 5:45 बजे तक के आपके मतलब 5:45 तक आपके एग्जाम्स होने वाले हैं। तो बिल्कुल आप लोगों को अभी से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं मेरी। कंटिन्यू अभी जो 1 सप्ताह बचा है उसको पूरा, ठीक है, फाड़ के रख दीजिए, अच्छे से पढ़िए। आपको आप लोगों को कम से कम 100 नंबर लाना है। जिनका अगर निकल भी गया है तो उनको मैं टास्क देती हूँ 100 नंबर लाने का सीजी टेट में, ठीक है। हाँ चलिए जी, एक दिन बात है वाइट ड्रेस लगा और कुछ भी नहीं पहन कर जाएंगे। हाँ बिल्कुल ऐसे ही बोल देते कि वाइट ड्रेस ही पहनना है करके, सबके सब वाइट वाइट पहन के चले जाते हैं, नहीं ये भी अच्छा था। तो बिल्कुल देख लीजिएगा, जिनके पास नहीं है वो एक दिन चले जाइएगा शॉपिंग वॉपिंग करने के लिए। महिलाओं को ज़्यादा, हाँ लड़कों को कोई दिक्कत नहीं हो। कई, मैं तो एक बार एग्जाम देने गई थी तो कई लड़के जो है बनियान पहन के एग्जाम दे रहे थे, ऐसा भी है ना, तो फिर हम लोग ऐसे नहीं कर सकते, ठीक। मैम ईवीएस कितने टाइम लोगे? रश्मि जी मेरा ईवीएस जो है वो 2 से 3 बजे होगा, ठीक है। कल से राकेश सर लेंगे, आप लोगों को बता रही हूँ। कल शायद सीडीपी का एमसीक्यू मैं करवा सकती हूँ, ठीक। हाँ बिल्कुल तिलोक जी, आप लोग अच्छे से करिए, मैं जितने भी बता रही हूँ, क्योंकि देखो आप लोगों को सीजी टेट का, मैं सी टेट का करवा रही हूँ, ठीक है। सीजी टेट का राकेश सर पढ़ा ही चुके हैं, तो जितने भी राकेश सर पढ़ाए उसको अच्छे से एक बार करके जाइएगा, रिवाइज करिएगा, क्वेश्चंस करिएगा, क्वेश्चंस लगाइएगा, एमसीक्यू लगाइएगा। टेस्ट सीरीज हो सके तो ज्वाइन करिए, कैसे टाइप से क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं, तो बिल्कुल आपका 100% वहां से निकल जाएगा। सीजी टेट पता है इतना बड़ा एग्जाम नहीं होता, आप लोग जितना उनको एकदम बना के रखे हो, कोई हेडिक नहीं, बहुत ईजी पता है। अगर आप ऐसे 1 सप्ताह भी पढ़ोगे ना, आराम से आपका निकल जाएगा, ठीक। इंग्लिश का जैसे नहीं समझ में आएगा ना, जैसे कंटेंट अगर नहीं बनेगा आप लोगों से, जैसे पैसेज बहुत सारा आ गया तो मैं कुछ नहीं बोलूंगी, बस वहां से बन रहा है पहले पढ़ के देखो, नहीं बन रहा है, एक भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है ना, तो आप लोग क्या करोगे, चुपचाप लगा के आ जाओगे जय बजरंगबली करके, एक ही लाइन को सी 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 बी 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 या ए ऐसे करके, ठीक है। कभी भी तुक्का भी लगाते हो ना, तो ऐसे ऐसे करके कभी भी मत लगाया करो, एक ही को पूरा ऐसे मार के आ जाओ, एक ही लाइन को। अगर 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन में कम से कम 2 तो सही होगा, ठीक है। तो ऐसे भी तुक्का आप लोगों को लगा के आना है, ठीक। चलिए हाँ, उनको ड्रेस दे देना चाहिए हम लोगों को, ठीक है। बिल्कुल ठीक, चलिए फिर मैं जाऊं। हाँ बिल्कुल, चलिए थैंक यू, ठीक। तो चलिए फिर इसी के साथ मैं आज के क्लास को इन करती हूँ। आ गया सभी को समझ में? एक बार आप लोग ना एडमिट कार्ड निकालिए, देखिए आप लोगों का कहाँ कहाँ सेंटर आया है, और उसके बाद नीचे जो जितने भी इंस्ट्रक्शन दिए रहेंगे सबको एक बार पढ़िएगा, क्या क्या बोला गया है, कपड़ा क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, क्या लेके जाना है, क्योंकि एक थोड़ा सा चूक आपको एग्जाम हॉल से बाहर कर देंगे, ठीक है। तो बिल्कुल ये सबको आप लोग को एक बार ध्यान रखना है। आप लोग छोटे बच्चे भी नहीं हो कि बार बार मुझे आपको बताना पड़े, जहाँ पे दिक्कत होती है बिल्कुल आप लोग पूछिए, ठीक है। मैं बिल्कुल आप लोगों को बताते जाऊंगी, ठीक है सूरज जी, बिल्कुल थैंक यू। मैम आप ईवीएस पढ़ाओ ना 10 दिन प्लीज। ओके रश्मि जी, चलिए ठीक, चलिए फिर सभी को थैंक यू। अच्छा लगता है आप लोगों के साथ ऐसे कनेक्टेड है ना, मुझे ऐसा लगता है कि ना आप लोग मेरे सामने और मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ करके, ठीक है। तो एकदम ना एक रिलेशन बन गया है, ठीक। चलिए फिर मिलते हैं कल सभी, या 2 बजे मिलेंगे, ठीक है।